What's up guys? Indians are so arrogant. Insane comments from USA. USA ये क्या हो गया समझते है इनको? थोड़ी दिक्कत हो गई है कुछ है? देखते हैं क्या है पूरा मामला। प्रशांत अमन सर की वीडियो है और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तक कह दिया कि इंडियंस बहुत ज़्यादा एरोगेंट है इस इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, बट किस इशू की बात कर रहे हैं, किस इशू को लेकर? अब यूएस गवर्नमेंट में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सीधा एडवाइस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इनका मानना है कि इंडियंस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हैं। एडवाइजर भी तो और ऐसे ही हैं साथ सारे। फिर अब भारत पर यह भी आरोप लगाया कोई जा रहा अकल देने है वाला कि नहीं है। डेमोक्रेसीज का साथ देने के बजाय इंडिया जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स है उनका साथ दे रहा है। नाउ रिसेंटली पीटर नवारो ने कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। To me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay, and the Russians. I mean, come on. पाकिस्तान तो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। दोगले हिपोक्रेसी। अब खुलकर बात की जा रही है, बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली है पीटर नवारो ने। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर सीधा सीधा इनकी एडवाइस पर काम करते हैं। ये यहाँ पर पहले तो कह रहे हैं इंडियंस बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं जब इनको कोई ये बोले ना कि रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना। इंडियंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए हमारी सॉवरेनिटी, हमारा विदेश नीति होगी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम डिसाइड करेंगे कि किससे ऑयल परचेज करना है, किससे ऑयल परचेज नहीं करना। ना इसके रिस्पॉन्स में नवारो ने बोला है कि जबकि इंडिया को सोचना चाहिए कि इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेसी, इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा आना चाहिए, जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियन देश हैं। इंडिया को इन कंट्रीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि चाइना, रशिया और जरे बाकी कंट्रीज़ हैं, बेलारूस आप कह लीजिए। अब इस आर्ग्यूमेंट में ना प्रॉब्लम सिर्फ एक यही है कि अगर बात आती है डेमोक्रेसी पर, तो यूएस पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? क्या मैं यही तो बोल रही हूँ, पाकिस्तान तो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। डेमोक्रेसी है। सिंस इमरान खान को जेल में पड़े हुए यानी कितना टाइम हो गया, तभी तो बोला मैंने, हो चुका है। कोई भी आदमी बोलेगा कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी है, तब भी यूएस किस हद तक पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। या फिर जिस तरीके से आज के समय भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, या जिसको व्हाइट हाउस कहता है शर्म लिहाज बेच गए हैं दोस्त। चाइना पर अभी भी कोई टैरिफ या सैंक्शंस रशियन ऑयल परचेज करने पर नहीं लगाए गए हैं। तो क्या वहां पर यूएस दिखा रहा है कि डेमोक्रेसीज का साथ देना चाहिए? देखिए आज के समय अब हो क्या रहा है, यूएसए को पहली बार वास्ता पड़ा है एक ऐसे कंट्री के साथ जो एक बार रिलेशन रखता है, बट एट द सेम टाइम यूएसए के लेफ्टिनेंट की तरह कि हाँ जो भी ऑर्डर आएगा यूएसए से उसको वो फॉलो कर लेंगे, वैसे काम नहीं करता। क्योंकि बाकी जगह आप अगर देखो, यूके, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, वहाँ पे लिटरली यूएसए के ऑर्डर सुने जाते हैं। यूएस बोलता है और उसके हिसाब से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है, बहुत बढ़िया, तो हर कंट्री को करना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा, ये इंटरनल भी ड्रामे कराने की कोशिश करेगा तोड़ने के लिए। परचेज कर रहा है, यूएस भी परचेज कर रहा है। फर्टिलाइजर आप अगर देखो तो यूएस भी आज के समय रशियन फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है। ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, अमेरिकन मीडिया खुद ये बार रिपोर्ट कर चुका है। यूएसए को कुछ परचेज करना होता है रशिया से और कोई ऑप्शन नहीं होती, वो बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। और जगह से अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे होते तो ये लोग बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। बट इंडियंस अगर अपनी इकोनॉमी को देखते हुए रशिया से कच्चा तेल परचेज करें तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं एरोगेंट इसके लिए। और फिर आप एक बात नोट करना, मैंने पहली बार देखा है कोई व्हाइट हाउस का एडवाइजर अक्साई चिन के बारे में बात करे। अब अगेन हम लोग काफी बार सोचते हैं कि अमेरिकन को क्या परवाह होगी, यहाँ पे क्या चल रहा है, उनको क्या परवाह। एक एक बात वो नोट करते हैं, एक एक बात। जैसे ही 31 अगस्त की तारीख पास आ रही है, पीएम मोदी चाइना में जाएंगे एससीओ समिट के लिए। अब अमेरिकन ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चाइना वही चाइना जिसने अक्साई चिन कब्जा रखा है, आप उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो, ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि अमेरिकन ने जो सोचा था जिस तरीके से इंडिया आराम से सरेंडर कर देगा और जो इनकी डिमांड्स हैं वो सब मीट कर दी जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा।
और अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप सरकार अपने ही देश में आलोचना फेस कर रही है अपनी विदेश नीति को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए में हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेम्स ने ये बोला है कि इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन चाइना पर सैंक्शंस इम्पोज करने के बजाय ट्रम्प सिंगलिंग आउट ऑफ इंडिया, ट्रम्प जिस तरीके से इंडिया को बिल्कुल अलग करके टारगेट कर रहे हैं, इससे अमेरिकन और इंडिया यूएस रिलेशंस दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि बात अब यूक्रेन की है ही नहीं, ये बात अब खुद ईगो की आ से चुकी पूछी है। जा रही है कि लगता है कि यूक्रेन की अब बात है ही नहीं, बात कुछ और ही है, बात ऑलमोस्ट ईगोस की आ चुकी है। और अब ट्रम्प के लिए वो प्रॉब्लम भी ये है, अमेरिका का नहीं, ये स्पेस ट्रम्प को ईगो। इतना ज्यादा ऊंचा ले जा चुके हैं ना कि यहाँ से अब जब ट्रम्प टाको करेंगे, ट्रम्प को सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। अमेरिकन खुद पूछेंगे कि क्या हुआ। अब इंडिया के मामले में भी आपने चिकन आउट कर लिया, क्या यहाँ पर भी टाको हो गया? मान लो टाको नहीं होता, ट्रम्प कहते हैं कि नहीं, मैं अड़ा रहूंगा 2, 3, 4 साल पूरा मेरा कार्यकाल मैं इंडिया पे टैरिफ सैंक्शंस लगा कर रखूंगा। उस केस में इनसरमाउंटेबल डैमेज इंडिया यूएस रिलेशंस को हो चुका होगा। कई इंडिया यूएस रिलेशंस के जो पुराने एग्रीमेंट्स थे वो टूटने शुरू हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रम्प को याद रखा जाएगा एज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी। ऑलरेडी आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रम्प के जो वादे थे यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड, वैसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई यूएस इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि सडनली मिराकुलसली बेहतर कर रही है, उल्टा संकेत यही लग रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। और इंडिया यूएस रिलेशंस आप अगर यूएस मीडिया में देखोगे, इनके यूट्यूब स्फीयर में आप देखोगे, चाहे इनके क्रिएटर हो, चाहे इनके न्यूज़ आउटलेट हो, हर जगह आपको इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में जो डिबेट है ये सुनने को मिलेगा। कई जगह तो मैं देखता हूँ कि वीडियो का टाइटल होता है कि यूएसए ने इंडिया को एक पंचिंग बैग बना के रख दिया है। तो यूएस में भी आप कहोगे 90 to 80% मीडिया ओपनली यहाँ पर मान रहा है कि लिटरली इंडिया को बुली करने का प्रयास किया जा रहा है और इंडिया बस अपने स्टांस पे खड़ा है कि नहीं, हम बुली नहीं होंगे। और रिसेंटली जिस तरीके से जर्मन मीडिया ने भी लिखा कि पीएम मोदी अब डोनाल्ड ट्रम्प के फोन कॉल नहीं उठा रहे, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया में, इवन यूरोपियन मीडिया में भी इंडिया के प्रति जो सिंपैथी है ये बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक साइलेंट सपोर्ट है टुवर्ड्स इंडिया। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग जो आज के समय हो रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडियंस को ओपनली एरोगेंट बुलाया जा रहा है यूएसए में। और आने वाले समय में आप देखोगे अगर ट्रंप ने टाको नहीं किया तो इंडिया यूएस के रिलेशंस धीरे धीरे हर महीने और ज़रा खराब होते रहेंगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है, बहुत कुछ होगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली ये जो देखो टैरिफ लगा दी, ठीक है चलो, इसके बाद जो इनके नेता लोगों के, इनके जो मिनिस्टर्स के जो आ रहे हैं ना, ये बद से बदतर करते जा रहे हैं चीजें। क्योंकि एक होता है कि जी हमने फैसला भी लिया है, ये मदद तो कि हमें टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, मुझे पता क्या लगता है, लेकिन आपके बोल इतने चुभ जाएंगे। संगत का असर, संगत का असर भी गलत जगह से आ रहा है ना आजकल, जो संगत वो है सीधी बात पाकिस्तान से आ रही है। इतना दोगलापन मत करो कि आप एरोगेंसी दिखा रहे हो, आप ये चीज दिखा रहे हो, आप कहते हो कि डेमोक्रेसी के साथ रहना चाहिए। अरे भाई थोड़ी शर्म करो, तुम पाकिस्तान के साथ हो। डेमोक्रेसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्योंकि तुम ऐसे देश के साथ हो, वो भी छोड़ किसी और का नहीं, जिसने अभी तक मतलब सबसे बड़ा हमला वही था ना अभी तक जो WTC का है, ठीक है, और जिसने करा था वो उसे लिटरली पाल रहे थे, अपने घर में रख के पाल रहे थे और तुमसे पैसे भी ले रहे थे कि हम पकड़ेंगे। वो भी छोड़ो, एक और चीज का जवाब दे दो तुम। जयशंकर ने बोला तो है, शशि थरूर ने भी, कि होप वो भूल ना गए हो। वो तो ये भूला, ये अपने फायदे के लिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात आप देख लो एक चीज, डेमोक्रेसी अमेरिका है, डेमोक्रेसी इंडिया भी है। अबे तो डेमोक्रेसी होगी, तुम भी तो रशिया से ले रहे हो, अपने हिसाब से ले रहे हो, जो चीज सस्ती जहां मिलेगी हम भी ले रहे हैं। तो ये है सिर्फ ये, वो कई होते नहीं है सिर्फ चाय पै जबरदस्त, जब किसी सुनते नहीं तो हर जगह जाके बोला कि अब जो ये इशू है ना, ये वो यूक्रेन वाला है ही नहीं, ये ईगो पे आ गया इनकी। ट्रम्प की ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में ना धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। मुझे लगता भी है, आप देखना 6 महीने के अंदर इन्फ्लेशन भी हाई जाएगा, क्योंकि अब ये किक इन हो चुके हैं ना, 50% टैरिफ हो गए, उससे ऊपर जाएगा, महंगाई होगी चीज़ें। क्योंकि ऑब्वियसली आप कितना भी कुछ कर लो, मीडिया में आपकी एक इमेज ना चलने लग जाती है फिर, ठीक है। और जिस तरीके से आपने एटीट्यूड दिखाया है, ये तो इंडिया ने तो वो स्टांस लिया है अपने लिए, बाकी कंट्रीज के तो भाग के चले गए थे वहाँ मीटिंग करने के लिए। लेकिन डर का माहौल और इरिटेशन तो तुमने पैदा करी थी ना बाकी कंट्रीज के लिए भी। अब सुनने में ये आ रहा है, अभी लेटेस्ट वीडियो जो प्रशांत सर की आई है उसमें भी एक और चीज़ आई है ना कि वो जापान के जो मिनिस्टर हैं वो जा रहे थे इनसे मिलने के लिए, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया एकदम से। और वो मुझे लगता है इसीलिए, हाँ ये है ना नई वाली, सडनली जापान कैंसल्स यूएस से विजिट ओवर ट्रेड।
क्योंकि पता है क्या मोदी होगा, जी अब ने तुम भी stance किया है, तो धीरे धीरे-धीरे धीरे सबको example अगर वो set। करने लगोगे ना कि हाय ये जो मैं कहूंगा पूरी दुनिया में वो होगा, तो होता है क्या, फिर छोटी 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 कंट्री सारी मिलके इट्स और हाई ये टाइम, हाँ इट्स हाई टाइम नहीं, आज का जो टाइम आ चुका है ना, इस टाइम में यूएस को सब लोग समझना पड़ेगा कि अब अपने वो हिसाब से टाइम नहीं है कि ये भी मैं करूंगा ये भी मैं करूंगा। अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।